इन दिनों काफी विवाद चल रहा है। वो ये कि रामचरितमानस पर ये विवाद क्या है? साथियों, रामचरितमानस पे या धार्मिक ग्रंथों पे, चाहे वो हिंदुओं के रहे हों, मुस्लिम के रहे हों, इन पे विवाद ये कोई नया नहीं है। ये विवाद बहुत दिनों से चल रहा है और विवाद होने का कुछ कारण भी है। कारण ये है कि इस तरह के जो ग्रंथ हैं, जो भी लिखे गए, रामायण हो, महाभारत हो, पुराण हो, गीता हो, जो भी है, इन सब में एक ऐसे सिस्टम को, ऐसी एक व्यवस्था को पोषित किया गया जिसमें व्यक्ति को जन्म के आधार पर ऊंचा या नीचा श्रेणीबद्ध करके उसे अपमानित किया गया, उसे तीसरे चौथे नंबर का व्यक्ति घोषित किया गया, उसे अपमानित ही नहीं, उसको जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित किया गया, चाहे शिक्षा के मामले में हो, चाहे संपत्ति के मामले में हो, हर तरह से उसे वंचित किया गया। तो ये चीजें, ये सारी व्यवस्था, ये कानून में तो नहीं है अब वर्तमान में, लेकिन जब कोई कानून नहीं था, जब कोई संविधान नहीं था भारत में, तो जो यहाँ की व्यवस्थाएं हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, जो भी व्यवस्था है, वो सब इन धार्मिक पुस्तकों के माध्यम से गवर्न थी, उन्हीं से निर्धारित थी, इन्हीं से निर्देशित थी। साथियों, ये पुस्तकें आज विवादित इसलिए हो गई हैं कि अब लोग जागरूक हो गए हैं, लोग जानकार हो गए हैं, लोग अपने अधिकारों के विषय में या अपने हक हुकूक के विषय में लोगों में चेतना पैदा हुई है और इन पुस्तकों में लिखी हुई बातों से लोगों को प्रश्न, लोगों के मन में प्रश्न स्वाभाविक है। तो साथियों, अगर हम बात करें एक बहुत बड़े वर्ग की, एक बहुत बड़े क्षेत्र के लोगों की, जो भारत में निवास करते हैं, जो भारत के मूल निवासी हैं, जिन्हें बहुजन कहा जाता है, जो संख्या में ज्यादा हैं, तो वो इस देश के मूल नागरिक हैं। उन्हें ही इन सभी मूलभूत आवश्यकताओं से, मूलभूत सुविधाओं से, मूलभूत जरूरतों से उनको वंचित रखा गया और उन्हें अपमानित किया गया। तो निश्चित है कि इस तरह के प्रश्न उठने लाजमी हैं और ये प्रश्न आज से नहीं, बहुजन समाज में जन्मे तमाम गुरुओं, संतों और महान व्यक्तियों द्वारा ये प्रश्न उठाया गया। समाज में सड़ी गली सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध, जिसमें विषमता, जिसमें डिस्क्रिमिनेशन, जिसमें भेदभाव, जिसमें छुआछूत, जिसमें जातिवाद, इस तरह की बातें लिखी गई, उन सब के विरुद्ध लोगों ने आंदोलन किया, लोगों को जागरूक किया और अंधविश्वास, आडंबर, पाखंड, जातिवाद के विरुद्ध बुद्ध, कबीर, गुरु नानक, संत रविदास, गुरु घासीदास, पेरियार रामास्वामी नायकर, छत्रपति साहू जी महाराज, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले और बाबा साहब अम्बेडकर, काशीराम साहब ने इन व्यवस्था के, इस व्यवस्था के खिलाफ, जिसका नाम मनुवाद या ब्राह्मणवाद है, इस व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन किया। साथियों, यहाँ पर मैं आज, मेरा लाइव आने का मकसद, इस विषय में बोलने का मकसद यही है कि बहुजन समाज का जो मुद्दा है, इन पुस्तकों से विवादित, इन पुस्तकों में उलझने का मुद्दा नहीं है। बहुजन समाज का जो मुद्दा है, एक व्यवस्था से उलझने का है। वो व्यवस्था जो विषमतावादी है, जो गैर बराबरी पे आधारित है, जो भेदभाव पे आधारित है, उस व्यवस्था के खिलाफ लोगों में जो जन आक्रोश है, ये पैदा है। ये काम बहुजन मूवमेंट ने किया। बहुजन मूवमेंट अर्थात बुद्ध का, कबीर का, रैदास का,
पेरियार का छत्रपति साहू जी महाराज, ज्योतिबा फुले और बाबा साहब अंबेडकर, काशीराम साहब का ये मूवमेंट बहुजन मूवमेंट है जो व्यवस्था के खिलाफ है, सिस्टम के खिलाफ है। वो सिस्टम का नाम ब्राह्मणवाद है, उस सिस्टम का नाम मनुवाद है। ब्राह्मणवाद किसी पुस्तक में ही नहीं है, किसी मूर्ति में ही नहीं है, किसी धार्मिक स्थल पे भी नहीं है। ये ब्राह्मणवाद लोगों की सोच में है, लोगों के विचारों में है। ये विचार, ये भेदभाव का विचार, ये ऊंच नीच का विचार जहां भी है वो ब्राह्मणवाद है। वो किसी में भी हो सकता है, वो चाहे वो शूद्र हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे वो सवर्ण है, किसी व्यक्ति में, किसी व्यक्ति के मानसिकता दूषित हो सकती है, उसका विरोध है। ये विरोध किसी पुस्तक का विरोध नहीं है, ये उस व्यवस्था के विरोध में ये विवाद है जो ऊंच नीच विषमता की व्यवस्था, जो चाहे शूद्र हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे इस तरह के जो भी लोग हों, उनको अपमानित करती है, उनको नीचा दिखाती है, उनको इस तरह के शब्दों से नवाजती है। तो प्रश्न यहां उठता है एक व्यवस्था के विरोध में। तो मेरा यहाँ लाइव आने का आज मकसद यही है। रामचरितमानस पे मैं बिल्कुल नहीं बोलना चाहता, किसी धार्मिक ग्रंथ में भी बिल्कुल नहीं बोलना चाहता। उसका विरोध करने से ये व्यवस्था खत्म नहीं हो जाएगी। ये व्यवस्था खत्म होगी एक सोच का विरोध करने पे, एक विचारधारा के विरोध करने पे। आज की जो वर्तमान सत्तारूढ़ जो सरकारें हैं, चाहे विपक्ष के लोग हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी, ये लोग इस आंदोलन को, जो रामचरितमानस पे जो विवाद है, इसे धर्म युद्ध की संज्ञा दे रहे हैं। इसे कह रहे हैं कि ये धर्म युद्ध है, ये धर्म युद्ध लड़ा जाएगा। ये ऐसे लोग ये गुमराह करने का, लोगों को धार्मिक या सांप्रदायिक विवादों में उलझाना चाहते हैं, लोग इसी तरह से उलझे रहें। ये धार्मिक द्वंद्व नहीं है, धार्मिक युद्ध नहीं है। जो बहुजन समाज के महानायकों, चाहे बुद्ध हो, पेरियार हो, कबीर हो, रैदास हो, बाबा साहब हो या काशीराम साहब हो, उन्होंने वैचारिक युद्ध, धार्मिक युद्ध नहीं, ये वैचारिक युद्ध है, ये वैचारिक युद्ध लड़ा। ये जो बहुजन मूवमेंट है, ये वैचारिक लड़ाई है, विचारों की लड़ाई है। विचार, जो ब्राह्मणवाद या मनुवाद एक विचारधारा है, एक विचार है, उसके अगेंस्ट आज जो लड़ाई है वो उस इसके विरुद्ध जो हम विकल्प बहुजन समाज ने दिया है, बहुजन मूवमेंट ने दिया है, वो है अंबेडकरवाद। ये अंबेडकरवाद के विरुद्ध ये ब्राह्मणवाद या मनुवाद है। ये एक विचारधारा है। जैसे कि ब्राह्मणवाद एक व्यक्ति में नहीं है, कोई जरूरी नहीं कि ब्राह्मण ही ब्राह्मणवाद का शिकार है, कोई भी शिकार इसका हो सकता है, कोई भी उस मानसिकता का हो सकता है जिसमें ऊंच नीच, गैर बराबरी, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव है, वो ब्राह्मणवाद है। और अंबेडकरवाद जो सबको बराबर समझता है, विषमता को नष्ट करना चाहता है, जातिवाद या अंधविश्वास, आडंबर को नष्ट करना चाहता है, वो है अंबेडकरवाद। तो ये जो लड़ाई है, ये द्वंद्व है, ये युद्ध है, ये धार्मिक युद्ध नहीं है, ये वैचारिक युद्ध है। वैचारिक लड़ाई लड़ी, कबीर ने लड़ी, बुद्ध ने लड़ी, समाज को हिलाया, समाज में परिवर्तन किया, मानवता की लड़ाई लड़ी, मानवता के हित में लड़ाई लड़ी। ये वैचारिक युद्ध है, ये वैचारिक क्रांति है। वैचारिक युद्ध से ही उस गैर बराबरी वाली या विषमता वाली, विषमता मूलक समाज व्यवस्था को ध्वस्त किया जा सकता है। इस तरह से रामचरितमानस पे बोलने से, किसी और ग्रंथ के विषय में बोलने से, ये लोग जानबूझ के अपनी प्रतिष्ठा, अपनी वाहवाही, अपने जो गर्त में चले गए हैं उनका नाम आगे रहे, इस तरह से विवाह, इस तरह से लोग जाने, उनको भी पहचाने कि ये भी कोई नेता है। इस तरह से संप्रदायवाद जहर घोलने का काम कर रहे हैं, इस मुद्दे पे बहस करके, इस मुद्दे को उठा के। उनको विचार, अगर उनमें इतनी सामर्थ्य है, उनमें अगर इतनी ज्ञान, उनमें इतना नॉलेज है, तो इस व्यवस्था का विरोध करें,
तो हम समझेंगे कि ये बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं। इस सिस्टम को वो खुद कभी किसी ने उन्हें पे कहा भी है, आलोचना भी की है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने बच्चों की शादी मौर्य के अलावा और कहीं की है क्या? कहीं वो ऐसे उनके घरों में देवी देवताओं के चित्र मिल जाएंगे, अभी भी मिल जाएंगे। तो वो विचारों से कभी मुक्त नहीं हुए। कौन से विचार? ब्राह्मणवाद, जिसका वो विरोध कर रहे हैं।